अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है और आपने तो मेरे जैसा येलो कॉपी करके पहन नहीं, लिया है। मैंने नहीं कॉपी किया, तुमने कॉपी किया है। मेरी तो कोई चिड़िया ही नहीं है जो जाके पता कराए कि सेठी नहीं, साहब ने मैंने क्या नहीं पहना चेक किया। मैं तो एक वो समर किस्म का, थोड़ा सा जब मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो ये तो डे का है। और चलो फिर थोड़ा मेरा टीवी की ओर ज़्यादा येलो नज़र आएगा। हाँ कोई आएगा, गल लेकिन नहीं। आपको पता है कि ये जो कलर है ये मार्च से मुंसलिक है। हाँ, तो ये कोई मौसम- लॉन्ग मार्च का तो नहीं हम इशारे कर रहे ये हैं। तो आप बताएंगे कि वो शॉर्ट मार्च है कि और कोई लॉन्ग लॉन्ग मार्च आज कोई नहीं होनी। चलो, अच्छा, लेकिन शेख रशीद साहब तो मुलाकातों का ड्रामा रेफरेंस दे रहे हैं। सारा ड्रामा। अच्छा चले, कोई लॉन्ग मैं मार्च फिर नहीं। आ जाती हूँ ना, मुद्दे पे आ जाती हूँ। हाँ। मार्च से मुझे याद आया इमरान खान साहब के बहुत करीबी शेख रशीद अहमद साहब, जिन्होंने आज एक ट्वीट दागा है और एक मुलाकात से मुताल्लिक दागा है। उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी में होने वाली जो मीटिंग है वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। इससे पहले सिटी साहब, हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उस पर जब उनसे पूछा गया कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ बातचीत हो रही है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये सिर्फ मीटिंग्स हैं, बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुलाकातें हैं। राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि इसका कुछ निकलना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको कोई तशवीश है इन मीटिंग से मुताल्लिक, और क्या ये मीटिंग्स वही मुलाकातें हैं जो हम सोच रहे हैं या हम समझना चाह रहे हैं? फरवा ऐसे है कि आपको पता, हम तो कुछ अरसे से ये बात कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स बातें चल रही हैं, मगर हम ये भी कह रहे हैं कि ये सेकंड टियर लेवल की ये बातें चल रही हैं और आरिफ अलवी साहब इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब की कोशिश है कि रास्ता निकले ताकि पार्लियामेंट वापस जाएँ और वहाँ जाके ये तय करें कि जी कब इलेक्शन होगी और किस किस्म की केटेकर गवर्नमेंट होगी वगैरह वगैरह। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये सिर्फ एक धमकी है। अच्छा, और इस सिलसिले में मैंने इसका पहले भी हमने एक प्रोग्राम में इशारा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के हाई अप्स के साथ भी खान साहब की एक आध मीटिंग हुई है। अब शेख साहब ये कह रहे हैं कि एक आध मीटिंग और होने जा रही है। मुझे नहीं पता होने जा रही है कि नहीं होने जा रही। एक बात वाज़ेह है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पूरी एक कैंपेन चल रही है PTI की तरफ से, जिसके जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारी तय हो गया, हमारा इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय हो गया, ये गवर्नमेंट जा रही है, हम इलेक्शन हमें मिल रहे हैं मार्च में, अंदर फरवरी मार्च में हमें इलेक्शन मिलेंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे और हमारी हुकूमत आ रही है अगले साल। और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान की ये भी बात मान ली, खान की ये भी बात मान ली, खान की ये भी बात मान ली, जैसे कि बस अब इंतज़ार करें, अब हम इक़्तिदार में वापस आने वाले हैं। ये पूरा एक तबसरे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे लगता है कि बड़े कोई इनसाइडर एनालिसिस हो रहे हैं ये और ख़बरें दी जा रही हैं एक दूसरे। कुछ सहाफ़ी भी खबरें दे रहे हैं वही तो। अच्छा, अब इसको जो तज्ज़िये आ रहे हैं या ख़बरें आ रही हैं, उसको फिर मैंने चेक किया अपनी चिड़िया को भेज के कि जो मैं कह रहा हूँ और इनमें कितना फ़र्क है। जो मैं कह रहा हूँ और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्या है? वो ये है कि मैं कह रहा हूँ अभी कुछ तय नहीं पाया, अभी बातचीत होनी है और उसके अंदर दोनों ने साइड से अपना मौक़िफ़ पेश करना है। खान साहब एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और दखल नहीं देना चाहिए, दूसरी तरफ उनके आगे पीछे हो रहे हैं कि जी हमारा मामला तय कराएं और वो भी अपने हक में तय कराएं। तो ऐसे नहीं होगा। हालांकि इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ और वो साड़ी हर गल मनते पे ने। और ये जो PDM की हुकूमत बैठी हुई है, इनकी अब छुट्टी होने वाली है। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोशिश खान साहब की है कि किसी तरीके के साथ लॉन्ग मार्च की धमकी दे के और अपना कोई मौक़िफ़ जो है उसको एक्सेप्ट करवा लिया जाए। वो क्या है कि जी दो उनके डिमांड्स हैं। अच्छा, एक ये कि जी आप शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ ने अगला नहीं लगाएंगे और दूसरा ये कि फरवरी में या मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएगी और जब इलेक्शन हो जाएगी खान साहब का ये कहना मैं ही जीतूंगा और फिर मैं आके नया आर्मी चीफ लगाऊंगा। ये दो डिमांड्स होंगे। अब मैं आपसे ये कह दूं दोनों डिमांड्स रिजेक्ट हो गए। अच्छा जी बिल्कुल। तो ये जो शेख रशीद मैं साहब आपको अंदर की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं शेख साहब का ये वही प्रोपेगेंडा है। शेख साहब जो है वो टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं, वो होने जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो तो कह रहे हैं आखिरी राउंड है, 10 दिन की गेम रह गई। हाँ, तो अब 10 दिन जो है ना, इसीलिए ना कि ये 10 दिन का तो खान साहब ने टाइम दिया हुआ है ना फरवा, कि जी हमने लॉन्ग मार्च करनी है एंड ऑफ अक्टूबर से पहले। बिल्कुल। तो ये 10 दिन की धमकी है कि 10 दिन के अंदर अंदर तय करें सारा कुछ, नहीं तो हम आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ तय शायद कुछ नहीं होना, ठीक है। सो इसका ये ज़रूर होगा
कि खान साहब को रास्ता दिखाया जाएगा कि आप जाएं पार्लियामेंट में, और इधर से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग की हुकूमत को कहेगी जी तुसी भी थोड़े से पीछे हटो। खान साहब को कहेंगे कि उनको मना लिया 2 महीने, आप पार्लियामेंट में जाएं ना तो वहाँ जाके ये करें। खान साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नून लीग वाले जो है वो बैठ गए हैं जाके पीडीएम वाले। और बाय द वे मैं ये आपसे कहूँ प्रेशर ज़रूर है पीडीएम पर कि जी आप खान की कुछ बात तो माने। वो जाहिर है शुरू में यही कहेंगे कि जी हम कोई बात नहीं मानते, बिकॉज उनको निकाल नहीं सकते ना, इतनी आसानी नहीं उनको निकालना। मगर देखिए इस्टेब्लिशमेंट के पास भी हमेशा कोई ना कोई स्क्रू ड्राइवर होता है। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं अपना स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें। इस्टेब्लिशमेंट जाके कह रही है उनको, पीडीएम वालों को, कि जी तुसी वो कहता है मार्च तुसी जून जुलाई करा लो ना इलेक्शन, 1-2 महीने अगे कर लो ताकि उन्हें भी कोई मिले, कुछ वो कह सके कि मैंने करवाया है और आपको भी और वो कह रहे नहीं मानते हम। अच्छा, जब वो कह रहे नहीं मानते तो फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? फिर एमक्यूएम जो है वो कहती है कि हम 3.5 साल नहीं करेंगे। ख्वाजा साहब ने बोला है। 3.5 साल वेट किया तो हम अगर 2 महीने और नहीं वेट करना, तो वो जाहिर है फिर वो आप समझ ही रहे हैं इशारे। हाँ, तो इशारों में गुफ्तगू हो रही है। ये होता है कि जी फिर ठीक है, फिर तो वो उधर से फिर एमक्यूएम जो है उनको भी इशारा हो जाता होगा कि जी फिर तुसी थोड़ी जी अखा शखा कढ़ो। तो इस किस्म की गेम्स चल रही हैं। खान साहब को जाना ही जाना है पार्लियामेंट और वहाँ जाके तय करना ही करना है। मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी मार्च से पहले जो खान साहब चाह रहे हैं वो इलेक्शन होने मुश्किल है। उसके लिए दिसंबर में इस गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मार्च और जून के दरमियान कोई ना कोई सेटलमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा की ये कोशिश है कि उनके जाने से पहले कुछ तय पा जाए। अच्छा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन, अगले 15 दिन, बिकॉज एक्चुअली तो अभी जनरल बाजवा ने तो नवंबर के एंड में जाना ना। मेरा ये ख्याल है कि नवंबर के एंड से पहले कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। और सिर्फ इस पे नहीं कि इलेक्शन कब होने अगले, तैनाती पे भी होगी, उस पर भी हो सकता है हो जाए। अच्छा, हाँ, बिकॉज देखिए अगर तो सुलह के साथ अलविदा काफिला होता है तो अच्छी बात है ना, खैर के साथ रुखसती। हाँ, खैर के साथ रुखसती भी हो गई, ठीक है जी, और बारात भी चल पड़ी लाहौर से, ठीक है जी, और दूल्हा भी और दुल्हन तैयार बैठे हैं। अच्छा जी चलो शादी जड़ी है जून जुलाई कर लेने हैं, ठीक है जी। वो साढ़े कुछ रिश्तेदारा ने आना है इसाक डार साहब ने आना है पैसे शैसे लेके कुछ करने वास्ते। तो ये इस किस्म की गेम चल रही है। खान साहब की प्रोपेगेंडा ये है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। नून लीग का प्रोपेगेंडा नहीं है, वो बैठे हुए हैं वहाँ। एक्चुअली उनके पास उनको प्रोपेगेंडा करना भी नहीं आता काफ़ी पैदल है, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, बस बैठे हैं और वो रियासत को बचा रहे हैं और अपना पट्ठा गोल करा रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। और खान साहब जानते हैं इस बात को और वो लगे हुए कड्डो, लेकिन ये आज ये निकल गए तो ये तो उड़ जाएंगे। तो सिटी साहब ये जो यूनिवर्सिटी में पम्फलेट बांटने वाला मामला है, आपको पता है खान साहब तो तैयारी में, उन्होंने कुछ तो फेस सेविंग के लिए करना है ना। एब्सोल्युटली यस। खान साहब ने सिंपल धमकी नहीं देनी। खान साहब ने ये कहना है कि मैंने अपना न्यूक्लियर वेपन जो कि उनकी लॉन्ग मार्च है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अच्छा, वो अब साइलोस के बाहर आ गया है। अब मिसाइल्स जो हैं वो पॉइंट हो रही ऊपर आ गई हैं, पहले तो नीचे थी ना। खान साहब ने उसको बाहर लाना है मिसाइल को। फिर उसके बाद उन्होंने कहना है काउंटडाउन शुरू हो गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग गए हैं, लोग स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारा कुछ दिखावा करेंगे तो थ्रेट बनेगी ना। तो वो तो अपना पूरा कार्रवाई पूरी चला रहे हैं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर कोई सेटलमेंट हो। मगर ये मैं आपको कह दूं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं करनी, और अगर करेंगे भी तो वो इसी किस्म की टीचर किस्म की लॉन्ग मार्च होगी जो धमकी होगी मगर एक्चुअल नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट ने भी अपनी जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की 25 मई था ना, 25 मई वाली जो कंटेम्प्ट पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है गवर्नमेंट के उसका फैसला करें क्योंकि इसने वायलेशन किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका। और साथ उनकी ये भी एप्लीकेशन है कि ये अब फिर धमकी दे रहा है कि मैं आऊँगा, बिल्कुल, तो इनको रोके, हमने तो 144 लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, उधर से ये कार्रवाई हो रही है, इधर से आपने भी बताया कि स्टूडेंट्स को भी इकट्ठा किया जा रहा है, और इधर से भी और उधर से भी पम्फलेट्स हो रहे हैं, सेटलमेंट हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी बात मान ली है। इधर से ये सारा ड्रामा हो रहा है, उधर से दूसरा ड्रामे हो रहे हैं, अदालतों को कहा जा रहा है इसको रोको, उधर से अपने आप को पक्का किया जा रहा है कि जी कढ़ना जाए तो कढ़ो, फिर असं नहीं जानते।
दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और उधर से जनरल बाजवा की वक्त आ गया जाने का, और वो भी चाहेंगे कि जाने से पहले कुछ सुलह हो जाए, ये भी तो है ना। Exactly. खान को भी न्यूट्रलाइज करना है, उधर भी किसी को इतना पॉजिटिव नहीं जाना, तो ये सारी गेम्स चल रही हैं। इसीलिए सारे ये कहते हैं, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ फरवा, पिंडी प्लान, पिंडी प्लान, और ये कि ये अगला अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूँ कब से ये मैं कह रहा हूँ। तो अब शेख साहब भी यही कह रहे हैं, सारे यही कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर में ये कोई फैसले होने हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट अभी कहीं नहीं जा रही, ठीक है, और ना ही कोई लॉन्ग मार्च हो रही है। ठीक है। खान साहब अगर लॉन्ग मार्च भी करेंगे ना, तो उस किस्म की करेंगे, किस किस्म की, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए लॉन्ग मार्च हुई थी कि जनाब निकलो 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 निकलो, तो फिर निकले, फिर जाके गुजरने वाले रुक गए, तहरीक वाली, हैं जी, तो रुक गए, तो फिर उठे लेन देन शुरू हो गई, और फिर वापस आ गए, पता चल गया ना, खबर आ गई। तो इसी तरह अगर आखिरी स्टेज खान साहब वहाँ तक भी जाएंगे कि चलो 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 इकट्ठे करो, जो आ रहे हैं, रैलीज आ रही हैं, जा रही हैं, अभी इस्लामाबाद यहाँ रुक जाएं, फिर आगे जाएंगे, फिर इधर रुक जाएं, फिर और लोग बंदे इकट्ठे करें, इट विल बी, अगर करेंगे तो वो वहाँ तक जाएंगे ये, बिकॉज उसके बगैर वो थ्रेट नहीं पूरी होती, प्रेशर नहीं कर सकते। तो ही विल डू एवरीथिंग, लेकिन बट ही विल नॉट गो टू इस्लामाबाद। ओके, और अगर ये जाते हैं इस्लामाबाद, तो फिर वही होगा वो जो कह रहे हैं राणा के आगे, और ग्राउंड जाके बह जाएंगे, अदालत कहेगी तुसी ग्राउंड जाके बह जाओ, ठीक है जी, और इत्थों निकलोगे तो तुहानू फड़ के अंदर कर देंगे, क्योंकि दफा 144 भी लगा देंगे, बड़ा कुछ करना, उन्होंने कंटेनर्स लगा देने हैं, बड़ी तैयारी करनी। लॉन्ग मार्च इज अ थ्रेट, वेपन ऑफ थ्रेट, इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड in that way, ठीक है, in the way कि जी आ गए, तोड़ फोड़ हो गई, असी असेंबली का घेराव हो गया, पीटीवी चेक ओवर कर लिया, जैसे पहले कपड़े लटका दिए पीटीवी वो के, नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, वो नहीं होना, बिल्कुल। अच्छा सेठी साहब, लेकिन होता ये नॉर्मली कि दो फरीक जब बातचीत के टेबल पे लाए जाते हैं और तीसरा गुफ्तगू करा रहा होता है, मॉडरेटर होता है या बीच में एक सालसी का किरदार अदा कर रहा होता है, तो कोशिश ये होती है कि दोनों को जो है ना वो इक्वली बेनिफिट्स दे दिए जाएं, कभी आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, कभी आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन यहाँ पर 3 फरीक हैं। नहीं, हमेशा एक तो न्यूट्रल अंपायर होता है ना। अच्छा, यानी वो कुछ लेके नहीं जा रहे? नहीं, वो तो उन्होंने क्या लेना है, उन्होंने तो अब दिलवाना है दोनों को कुछ तो। नहीं, लेकिन बेनिफिट तो साथ साथ है ना, आप चलेंगे तो ये बेनिफिट है, इनके साथ चलेंगे तो ये बेनिफिट है, कुछ नहीं, तो अब बेनिफिट उनको कुछ नहीं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने पीछे हटना है। अच्छा, उन्होंने बड़ी इंटरवेंशंस की हैं और सारे गले पड़ जाती हैं उनकी, जिसको लाते हैं वो उनके गले पड़ जाता है। अब वो बड़े मोहतात हो गए हैं कि नहीं यार, अब सिर्फ यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसको रोका जाए, बिकॉज उन्हें पता है इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो ये मुश्किल लग रहा है आपको कि अभी तो मार्च का तो वो एक डरा ही है, होने वाली नहीं है, और फिर तफरीक। ड्रावा तो ये है कि अगले महीने ये गवर्नमेंट जाए, ड्रावा तो ये है, तो ये अगले महीने ये गवर्नमेंट नहीं जा रही थी। लेकिन सेठी साहब, जो एमक्यूएम ने थ्रेट किया है, ज़ाहिर एमक्यूएम ऐसे तो नहीं थ्रेट करती ना। नहीं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो गुस्सा निकाल रहे हैं, मुझे सीटें हारे। नहीं, वो भी लेवरेजिंग होती है ना। जब वो देखते हैं गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है, कोई और प्रेशर आ रहा है, तो वो अपना प्रेशर डाल देते हैं। जब वो देखते हैं कि वो तकड़ी हुई है, तो पीछे हट जाते हैं। और उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। अच्छा, उनका लड़ाई झगड़ा नून लीग के साथ नहीं है, उनका लड़ाई झगड़ा पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा कराया था। अभी भी शहबाज साहब जो गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, जाके उनको यही कहा कि मैं फिर जाके बात करता हूँ जरदारी साहब के साथ। वो उनकी कंस्टिट्यूंसीज डिलिमिटेशन आपने देखा उनके साथ हुआ क्या इस दफ़ा, वाइप आउट ही हो गया ना वहाँ। वो कह रहे हैं जी कंस्टिट्यूंसीज जो भी हैं वो हमारे मुताबिक होनी चाहिए, नहीं तो हम तो उड़ जाएंगे। और विच इज़ अ फैक्ट, या तो वो यूनाइट हों, यूनाइट वो हो नहीं रहे, वहाँ पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं, या ये है कि उनके लिए भी कोई रास्ते खोले जाएँ कि ताकि कम से कम कुछ 2-3 सीटें तो खिंच जाओ। एक ज़माना था दे यूज्ड टू स्वीप कराची। अगर नून लीग कराची नहीं पहुंची, जमात इस्लामी कराची में नहीं है, फारग हो चुके हैं ये लोग, तो वहाँ तो अब या एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी, या पीटीआई है, पीटीआई एग्जैक्टली, या पीटीआई है या एमक्यूएम है। एमक्यूएम बिखड़ गई, एमक्यूएम को वोट बैंक, और बहुत सारा वोट तो निकला नहीं उनका। वो कहते हैं निकल के करना है, हमने पीटीआई के लिए तो वोट डालना नहीं है, और ये जो एमक्यूएम है ये तो ना एमक्यूएम है, तो ना क्यू है ना एम है, तो करिए की। तो अब ये है कि ये भी आगे आप देखिएगा कि अटेम्प्ट कोशिश की जाएगी किसी तरीके के साथ एमक्यूएम के जो 3 फैक्शंस हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो वो जो बाहर वाले साहब हैं, वो कोई है? तो बाहर वाले साहब तो भी गाने गा रहे हैं ना। अच्छा, वो अभी तो गाने गाते हैं बैठ के, वो तो हो सकता है कल को तराने भी गाएं, और वो फिर तराने असर भी कर सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के तराने भी गा सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बात बताऊं, कराची में अभी भी एमक्यूएम अल्ताफ के लिए बड़ा सपोर्ट है। ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, जैसे हम तस्लीम करते हैं ना कि इमरान खान के लिए बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, केपी में है, पंजाब में भी बन गया, ऐसे ही है ना, और कराची में भी बन जाएगा। अगर वहाँ खला रही
तो वो लोग चले जाएंगे वहाँ। और जाहिर है उनकी कॉल पे बायकट भी हो तो जाता फिर है। इसलिए ये है कि आगे आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। हाँ सही साहब, आपसे फिर बहुत सारे तज्जिए होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक से फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक बहुत ही अहम इशू वो है सवात का। अब सवात में चूंकि आपको पता है कि सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और यहाँ तक कि जो सूबाई वजीर है उनसे भत्ते का भी मुतालबा किया गया है। आज ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत सारी बातें सवात से मुतल्लिक की। उन्होंने कहा जो आग लगी हुई है वो मुझ समेत सब तक जाएगी, और फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। और दूसरी जानब जो कौमी जिरगा है सवात में, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, पुलिस को आपने लेकर आना है और कोई ऑपरेशन करना है तो वो एक अलग चीज़ है। ये सिचुएशन जा कहाँ रही है, इसको कौन केटर करेगा, किस तरीके से किया जाएगा? पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत नुकसान उठाया है इस चीज़ से, क्या हम फिर उसी तरफ जाएंगे? देखिए, इसमें 3-4 इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ नेगोशिएशंस हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान के रियासती इदारों के दरमियान और टीटीपी के साथ और टीटीए के साथ, वो खुफिया हैं। आज तक हमें नहीं बताया गया कि उसमें क्या तय पाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उन्होंने कहा, आपने क्या कहा, क्या किसने वादा तोड़ा, एंड सो ऑन, आज तक हमें नहीं पता चला। ये फ़र्क है, पहले ज़माने में जब होता था तो जो भी एग्रीमेंट होती थी वो छप जाती थी कि ये मुआहदा पाया है, वो ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इतने पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो सारा कुछ हो जाए। वो कोर कमांडर और गवर्नर उस केपी के बैठ के करते थे उस वक्त। और जब वो फेल हो जाता था तो फिर ये ऑपरेशन करते थे। अब हुआ ये है कि फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ है। इस दफ़ा इनको अफ़गानिस्तान जाना पड़ा और DGISI को भी जाना पड़ा। वो गए वहाँ, उन्होंने तालिबान अफ़गान हुकूमत को साथ लेके और TTP के लोगों के साथ बात की। अब वो क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, वो हमें नहीं बताया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ये कह रही है। अच्छा, वो नहीं बताया गया। KP का गवर्नर भी नहीं है। गवर्नर तो फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। पहले ऐसे होता था कि गवर्नमेंट का फेडरल एजेंट गवर्नर और कोर कमांडर ये जाके सारी बात करते थे, और फिर जो जहाँ लोकल लेवल पे जब से इनको निकाला यहाँ से और वो वहाँ जाके घुसपैठी हैं, वहाँ उसके बाद फिर ज़ाहिर एजेंसियाँ डायरेक्ट करती हैं। ठीक, तो पहले इसका एक मिलिट्री ताउन था, अब एक सियासी रुख बन गया। अब सियासी रुख ने डिलीवरी नहीं दी। क्या हुआ हमें नहीं पता, मगर हुआ जो नज़र आ रहा है ग्राउंड पे वो ये हुआ कि वहाँ से कुछ लोग आ गए यहाँ। हमें ये कहा गया अनऑफिशियली कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि कुछ लोगों को कहा कि आप आ जाएं और अपने घरों में आके सेटल डाउन कर जाएं, हथियार नहीं लाएंगे आप, क्योंकि उनका ये था कि जी हमारे घर रहे हैं, हमने भी घरों में जाना है, ये है, आप कैसे हमें रोक सकते हैं, हमें जाने तो दे। तो इन्होंने शायद वहाँ ये तय किया कि अच्छा जी ठीक है, आप 100-200 बंदा आए, वो आ जाएं, अपनी जगह पे सेटल कर जाएं, और हम देखेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं होती, तो फिर देखेंगे और लोग जो है उनको भी रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। मगर ना आपने हथियार नहीं लाने और आपने हमारी आइन के मुताबिक चलना है, आपने कोई वायलेंस नहीं करना, तशद्दुद नहीं करना, टेररिज्म नहीं करनी आपने। तो शायद ये इस किस्म का कोई मायदा हुआ होगा जिसकी बिना कर वो आ गए। फिर यहाँ जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं उन्होंने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी ये आप तो टेररिस्ट को वापस फिर आप उनको मौका दे रहे हैं, ये तो अपना रंग नहीं कभी बदलेंगे। इन्होंने कितनी दफ़ा आपके साथ मुआहदे किए हैं और फिर तोड़ दिए, आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये तो और कुछ कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इनकी की लड़ाई करने के, इनके साथ इनको ख़त्म करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं। आप फिर इनको अकोमोडेट कर रहे हैं और हम हमें बता भी नहीं रहे कि आपकी सेटलमेंट क्या हुई। फिर ये हुआ कि इन्होंने यहाँ से एजेंसियों ने यहाँ से कुछ कबायली सरदार और मालिक जिरगे उठा के ले गए वहाँ। अब उनके वहाँ क्या बातें हुई वो भी नहीं हमें बताया, वो भी नहीं बताया कि जी वो क्या सेटलमेंट हुई, क्या नहीं हुई। अब जो हमें समझ आ रही है 2-3 बातें नज़र आ रही हैं। एक ये कि वो जो लोग वापस आए हैं उन्होंने हथियार उठा लिए और फिर टेररिज्म शुरू कर दिए। एक ये, दूसरा ये कि जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं हमने आपको कहा था ये होगा, अब खुदा का खौफ करें, इनको ख़त्म करें, ठीक, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। मगर वो जो ट्राइबल जिरगा है वो भी आपने बताया कि वो कह रहा है कि नहीं, फौजी एक्शन नहीं होना चाहिए, पुलिस ले आए। पुलिस के प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस तो कर ही नहीं सकती ये काम, ये कर सकती तो पहले भी हम कर लेते थे, तो कर ही नहीं सकती। तो अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका ये मतलब है कि वो जो जिरगा है वो जो वहाँ जो तय करके आए हैं वो शायद इसी किस्म की बात तय करके आए होंगे कि फौजी एक्शन नहीं होगा। वो इनको याद दिला रहे हैं कि फौजी एक्शन नहीं होगा। उनको डर है
कि अगर फौजी एक्शन होता है तो वो जिरगा के जो लीडर्स हैं वो फिर टीटीपी के टारगेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये वादा वहाँ करके आए हुए हैं ओके कि जी आप पुरअमन रहें, आपके खिलाफ कोई फौजी एक्शन नहीं होगा, फौज को विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो टोल जो पोस्ट है, चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए, सब खत्म हो गए। अब वो आके अपना तोड़, अब ये सारे जो कबायली लोग हैं ये फिक्रमंद हैं कि अगर हमने जाके कहा कि फ़ौज आ जाए तो ये हो सकता है कि हमें भी टारगेट करना शुरू कर दें, बिकॉज हम तो वादा करके आए हैं। अब ये नहीं देख रहे कि उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए। एग्जैक्टली तो इस किस्म की कन्फ्यूजन हो रही है। एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं टैकल कर सकते इनको, आप फौज भेजें, क्योंकि फौज ने मुआहदे किए, हमें क्या पता आपने किया, हमें तो आपने बताया ही नहीं है। दूसरी तरफ वो नेशनलिस्ट हैं, वो कहते हैं हमने आपको कहा था कि इनके साथ डीलें नहीं करनी, और अब हमारे साथ ये हो रहा है, और कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर का आपने जो वादा किया था। यहाँ प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि वो कहते हैं कि अगर फ़ौज वापस चली गई तो फिर वो जो छोटे मोटे मुआहदे हैं जिनको वो अभी तक करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर टूट जाएंगे। वो हम तो कह के आए फ़ौज नहीं आएगी, अब ये फ़ौज भेजते हैं तो ये मसला। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे अब मुझे समझ आ गई है कि गेम कहाँ जा रही है। अच्छा पहली दफ़ा सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर ये बात छिड़ गई, बात हुई है बाकायदा। शरी रहमान सेनेटर ने खुल के ये बात कही है कि ये टेररिज्म है एग्जैक्टली और टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन नहीं होते, कह दिया। ये आज उन्होंने कहा, पहले कभी नहीं कहा ना, क्योंकि इजाज़त नहीं थी ये बात कहने की। आज ग्रीन लाइट शरी रहमान को मिल गई है। किसने दी है मैं भी बताता हूँ आपको। अच्छा उनको ग्रीन लाइट मिल गई है कि आप छेड़ो ये बात, माहौल बनाओ ताकि हम जा सकें वापस उनको निकालने के लिए। ओके यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब- एक ऑपरेशन जी, अनकरीब और होने इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज ख्वाजा आसिफ उधर सेनेट में पीपल्स पार्टी से बात करवाई है, इधर डिफेंस मिनिस्टर से बात कराई है कि ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये वही तालिबान हैं जो एक ज़माने में 60 मील पे आ गए थे और दुनिया परेशान हो गई थी कि अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासों का क्या होगा। अभी बाइडन ने भी ये बात कही है, ये देख रहे हैं, ये तो नहीं कि तालिबान की रिसर्जेंस हो रही है, इसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करें। तो एग्जैक्टली ये ऐਵੇਂ नहीं कह रहे, को कहा गया है कि कहो तो यानी कहो ताकि हमारे लिए ग्राउंड मिले, हम फिर टेंशन पे आ जाएं, हम कहें जी पार्लियामेंट के अंदर ये बात हो रही है, बेसिकली फौज की वापसी। ओके इसीलिए वो जिरगा ने शोर डाल दिया कि नहीं 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 फौज नहीं आनी चाहिए, फौज नहीं आनी चाहिए। ये सारे इशारे हैं आपको। तो ये जो अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा किया है वो भी इसी से लिंक्ड है कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो नहीं वो उनका नहीं है, इनका इसके साथ लिंक। इन्होंने उसको इस्तेमाल कर किया है अच्छा। कि जी हम अब जाएं, अब फौज तैयारी कर रही है जाने की वापस स्वात, ये मैं आपको बता दूं। और ये लॉन्ग मार्च जैसी एक धमकी है कि अगर तो वो समझ जाते हैं और वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और ये टेररिज्म कम हो जाती है तो फिर शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो ऐसे ही चलते हैं तो फिर ये तैयार बैठे हैं कि अब हम जाएंगे, और उसके लिए सियासी तौर पे माहौल तैयार कर लिया। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ आ रही है, नेशनलिस्ट भी आवाज़ दे रहे हैं। अब ये है फैसला हो गया है कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आज 200 लोग हैं, कल 2000 हो जाएंगे तो फिर की कराएंगे। अभी बेहतर ये है कि अभी एक लिमिटेड ऑपरेशन करके महीने 2 के अंदर अंदर सफाई कर दी जाए, बिकॉज उन्होंने तो अपने मायदे तोड़ दिए। ये है सिचुएशन स्वात की इस वक्त। तो माई सेंस इज कि अगर वहाँ ये टेररिज्म कंटिन्यू की और ये खबरें आती रहीं और मीडिया के अंदर बात शुरू हो गई, पार्लियामेंट के अंदर बात शुरू हो गई है, तो फिर तैयारी पकड़ी जा रही है, एक लिमिटेड फिर करके फिर सफाई की जाए। क्योंकि अगर ये ऐसे करेंगे तो सिविल सोसाइटी से तालियां बजेंगी, स्वाद के अंदर भी तालियां बजेंगी, अब नेशनलिस्ट कहेंगे आओ और क्लीन अप, वी आर बिहाइंड यू। हाँ, सो इस किस्म की अब सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो सर साहब इसमें जो केपी गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनका कोई स्टांस, कोई इंटरफेरेंस होगी इस पूरे प्रोग्राम में या उनको किया जाएगा कुछ कंसीडर? नहीं, दिस फौजी ऑपरेशन है ये। फौज जाएगी वहाँ और जाके अपना काम करके आ जाएगी। वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कह रही है जी आपका मसला आप हल करें, हम तो कर ही नहीं सकते। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो तो खुद बैठे हुए हाथ पैर ठंडे करके कि हमने पुलिस नहीं इस्तेमाल करनी, ये फौज का काम है। ठीक है। तो प्रोविंशियल वाले भी कह रहे हैं तुम करो, नेशनल भी कह रहे हैं करो। एग्जैक्टली सर वो जिरगे वाले जो हैं वो परेशान है कि अगर इन्होंने किया तो वो हमें ना टारगेट पे रख लें। एग्जैक्टली तो ये ज़रा आपने मामला बड़ा क्लियर कर दिया है, लेकिन एक और मामला है जिस पे आपकी हमें जो तज्जिया है वो बड़ा ज़रूरी चाहिए, और वो मामला इतना दिलचस्प है कि उससे पहले मुझे ब्रेक एक लेनी पड़ेगी। ओके, एक ब्रेक।
वेलकम बैक सिटी साहब। ये मामला है नाहली का 62(1)(f का और नाम है फैसल ववड़ा। ओहो, मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन। आपके दोस्त भी होंगे फिर तो? नहीं, दोस्त नहीं। दोस्त नहीं है, फेवरेट ही है बस। फेवरेट। तो फिर तो ये बात करनी बनती है क्योंकि जब आज से उन्होंने बूट ला के टेबल पे रखा था ना, मैंने कहा ये बंदा सही है, फौजदार आदमी है, मैंने बूट रखा था। ठीक है, लेकिन आज जो उन्होंने दिखाया है ना उसके बारे में भी बात कर लेते वो हैं। दिखावा, उन्होंने बूट नहीं दिखाया, उन्होंने जाली पासपोर्ट दिखा दिया। बिल्कुल, आप तक खबर सारी पहुंची एक्सपायर्ड है। पासपोर्ट दिखा दिया। बिल्कुल, और वो दिखाया है सुप्रीम कोर्ट में जाके, अल्लाह दी जिस पे कसम। उन्होंने जज साहिबान ने भी क्वेश्चन उठा दिया कि ये तो एक्सपायर्ड है, ये मनसूख तो मतलब नहीं वो है। ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी नेशनैलिटी पहले से ख़त्म कर दी थी और उसमें उन्होंने एक एक्सपायर्ड पासपोर्ट आगे रख दिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के आगे भी उन्होंने यही पासपोर्ट रखा था और कहा था कि देखें जी, मैंने तो ये मेरा कैंसिल हो गया था, 2015 में ही मैंने छोड़ दी थी। इसको कभी कहते हैं मैंने 2 दिन पहले छोड़ी, फिर कभी कहते हैं कि मैंने 2015 5 साल पहले, 3 साल पहले छोड़ दी वगैरह, और जाली पासपोर्ट, ये एक्सपायर्ड पासपोर्ट ला के खड़ा कर दिया कि देखें जी मैं तो और वो जज साहब भी तो अब आप समझें वो इतने बेचारे गए गुजरे तो नहीं है। उन्होंने कहा यार की करना मैं तो ये एक और झूठ दे उत्ते दूसरा झूठ तो बोल रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट बेसिकली जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर ने भी यही बात कही है बिल्कुल। और चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा आपका एक और झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा एक और झूठ थोड़ा पड़ेगा। तो अब ये है कि वाडा साहब तो मास्टर हैं आज झूठ बोलने के और कोशिश उनकी पूरी है कि किसी तरीके के साथ बचाव हो जाए, मगर होना नहीं बचाव उनका। वो नॉकआउट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या वो जब नॉकआउट होंगे, उनको यार एक हफ्ता और मिल गया, अच्छा जाओ, वो तो जज साहब ने ये भी कह दिया कि जी आप एक हफ्ते के बाद आएंगे फिर भी आपके पास कुछ नहीं होगा, जवाब नहीं मिलेंगे। हाँ, तो बेचारे वो जो वकील किए हुए, बड़े एक्सपेंसिव वकील किए हुए हारिस साहब, वो तो अब बेचारे वो आर्ग्यूमेंट ही कोई नहीं है, वो क्या झूठ को कैसे छुपाएंगे। तो वो अब थोड़े जज हजरात भी हंस भी रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि यार बस करो, टाइम ना ज़ाया करो हमारा। वो बेचारे टाइम ले रहे हैं खींचने का। मेरा ख्याल है यहाँ एक और भी एक डायरेक्शन है, एक और भी साथ साथ एक डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि क्या ये 62(1)(f जिसके बारे में अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून। तो मगर इंटरेस्टिंग बात है कि जब वाडा साहब का केस आया, जस्टिस साहब को ड्रैकोनियन लॉ याद आ गया। और जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किया था तो यही चीफ जस्टिस साहब उस वक्त उस बेंच के बड़े अहम पार्टिसिपेंट थे जहां उन्होंने कहा था कि इसकी उड़ा दिया इसी बेसिस के ऊपर। तो बड़ी अच्छी यू टर्न ली है, मैं समझता हूँ हमें लेनी चाहिए ऐसी यू टर्न्स जिसके साथ फाइनली इंसाफ तो मिले हमें। मगर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ चलनी शुरू हो गई है कुछ कि चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जाके एक तरफ जज हजरात कह रहे हैं इमरान खान को ओए पार्लियामेंट चले जाओ, ये बस करो सड़कों के उत्ते, दूसरी तरफ वाडा साहब का केस जो है ओपन एंड शट केस है, इसको चलाया जा रहा है, इसको ढील दी जा रही है, कोई फैसला नहीं किया जा रहा। तो शायद ये तो नहीं है कि इशारे ये हो रहे हैं कि जाए पार्लियामेंट में इस कानून को ख़त्म कर दें, जाए बातचीत करें। मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी, कहा था ना। बिल्कुल। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब तक ये 62(1)(f के तहत जो सज़ा हुई है फॉर लाइफ वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक, और नवाज शरीफ वापस आएंगे, इशारे होंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि कोई कानून पास हो जाए पार्लियामेंट के अंदर जिससे वाडा साहब भी बच जाए और नवाज शरीफ साहब की जो फॉर लाइफ टाइम को डिस्क्वालिफिकेशन है वो ना हो, वो ख़त्म हो जाए। वाडा साहब को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें, वैसे भी कोई मसला नहीं बनता, तो उसके साथ सेटलमेंट, और उधर जो है लाइफ टाइम की 5 साल पे ले आए जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, उनके 5 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कुछ तो कुछ चल रहा है पीछे। मैं ज़्यादा इस पर तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि जजेस आर इन्वॉल्व, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी तो है, कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला है। ठीक है सेठी साहब, एक और केस जो चल रहा है वो है नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक, आपको पता ही है। भी बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी कि हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्योंकि हमने देखा कि कल जो समाअत हुई थी उस पर नैब से जो है वो अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया था, तमाम तर रिकॉर्ड जितने भी केसेस थे, और फिर नैब इसमें एक्टिव भी हो गई है, मुतहर्रिक भी हो गई है। फिर जो आज जो समाअत हुई इस पर उन्होंने ख्वाजा आरिफ से पूछा भी कि आप दलाइल कब मुकम्मल करेंगे, उन्होंने कहा जी 4 दिन और लगेंगे, फिर मंडे तक तो ये मुलतवी हो गई। लेकिन उसमें क्या होने जा रहा है, क्या इस ऑर्डिनेंस पे क्या ये इख्तियार है कोर्ट का कि कोई ऑर्डिनेंस आया हो तो उसको मनसूख कर सके? देखिए 2 बातें हैं, एक तो ये है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट के जो कानून होते हैं अनलेस देयर इज ओवरराइडिंग रीजन के किसी आइन की किसी शिक के खिलाफ फंडामेंटल शिफ्ट
के ख़िलाफ़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो अदालतें उसको देख सकती हैं। ठीक है। वो कहती है जी कि आइन के अंदर ये लिखा है, आपने ये कानून जो पास किया है ये इसकी रूह के ख़िलाफ़ है या इसके लफ्ज़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। मगर अगर कोई कानून ऐसा नहीं है जो किसी आइन के शिक के ख़िलाफ़ है या आइन की रूह के ख़िलाफ़ है या आइन की बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है तो उसको स्ट्राइक डाउन करना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसका मतलब है जुडिशरी अपने दायरे से बाहर निकल रही है। इसीलिए इल्ज़ाम लगते रहते हैं जुडिशरी कि भाई आप दायरे के बाहर निकल गए, आप पार्लियामेंट के कानून को मेहरबानी करके इतना आसानी के साथ उसकी छुट्टी नहीं करा सकते, बिल्कुल। अपने दायरे में रहें। मगर कभी कभी ये ऐसे होता है कि कोई ना कोई कानून चैलेंज हो जाता है ऑन द फंडामेंटल यार्डस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके। तो अब क्या ये जो नैब है ये फंडामेंटल राइट्स का इश्यू है या नहीं? ये नहीं है। ओके। ये क्लियर कट, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदालत को ये कहना कि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। ये किसी के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है। इनफैक्ट इसका तो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के हक़ में है। ओके। हाँ। और क्योंकि अगर कोई केस प्रूव नहीं हो रहा और 10 साल लग गए हैं और नज़र आ रहा है कि विक्टिमाइजेशन है तो फिर उसका कोई हैसियत नहीं है ना उस कानून की, जिस कानून के तहत आप लोगों ने 9-9 महीने 18-18 महीने जेल में रखा है और प्रूफ कुछ नहीं कर सके, 3-3.5 साल हो कोई गए। करप्शन साबित नहीं तो इसलिए ये अगर नैब के जो कानून जो अमेंडमेंट हुई है अगर उसको ये अदालत हाथ लगाती है तो मसला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है और ये भी अदलिया के ख़िलाफ़ जाएगी। इसलिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप मुझे कह रही टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक जज साहब ये सवाल कर रहे हैं क्या हमारी हक है कि हम एक पार्लियामेंट का एक कानून है उसको स्ट्राइक डाउन करें। दूसरे जज साहब हैं उनके लगता है ऐसे है कि उनकी तो दिल की ख्वाहिश ही है कि किसी तरीके के साथ हम इस पार्लियामेंट के जो कानून है उसकी छुट्टी करें। और जो चीफ जस्टिस साहब है वो एक तरफ एक दिन एक बयान दे देते हैं, दूसरे दिन अब ये लेटेस्ट जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी सारा रिकॉर्ड ले आया जाए। अरे भाई आप रिकॉर्ड लेके क्या करेंगे? आपके बस की बात नहीं है। यू आर नॉट अ प्रोसिक्यूटर, तो आप ये रिकॉर्ड क्यों मंगवा रहे हैं? एक तरफ प्रेशर है इमरान खान का और उनके सपोर्टर्स का कि ये जो अमेंडमेंट हुई इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, और उनको भी पता है कि ये हम नहीं कर सकते मगर प्रेशर है। तो फिर ये है कि कम से कम इमरान खान को ये कहा जाए कि हमने रिकॉर्ड मंगवा लिया है, किसी स्टेज पे भी हम ये निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे। तो जरा उन्होंने भी ठंडा किया जाए और इधर भी ऐसा कोई काम ना किया जाए जिस नाल सारा जो फिर निज़ाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ? इसके ज़्यादा कहना भी नहीं है, हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो ठीक है, नाले मेरा तारीख अच्छा और सिटी भी आगे कहेगा कर दो जो करना चाहिए। हाँ मैं भी इमरान खान मगर माफ़ी नहीं मांगता, रिग्रेट कर देता। सेठी साहब आप वो गुलाब निकाल लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा जी कि आई एम वेरी सॉरी, मेरा इंटेंशन तो ये नहीं था। फिर क्या होगा? मैं कहूँगा खान ਨੂੰ बुलाओ, मैंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही खड़ा कर दो या ਉਹਨੂੰ भी तरो तो मैंने भी तरो या मैंने भी जान दे दो ਉਹਨੂੰ भी जान दे। बिल्कुल, और कानून है, कानून से ऐसे कोई काटे गए या हम है तो क्या हम है? अब हमें भी एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, खान जैसे एक्टिंग करता है। ठीक है सेठी साहब, उसके लिए फिर अब तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना पड़ेगा। लेकिन फरवा वहीद को हफ्ते के इस शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।